आएंगे। ओके मैम। चलिए मैम। वृश्चिक। वृश्चिक जो है काल पुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए, ये इस कौन काल पुरुष के हिसाब से अगर हम देखें तो काल पुरुष का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, जिसको सबसे बेहतर मतलब अपना आठवां राशि जो है, काल पुरुष का आठवां राशि वो कौन है? आ, वृश्चिक। 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 वृश्चिक का सबसे बड़ा जो मैटर होता है ना, सबसे बड़ा मैटर, वृश्चिक अगर कभी बिछा को अपने नजरों से आपने देखा होगा, वो क्या करता है अपने फैमिली के लिए अपना जीवन सर्वस्व दे देता है। अच्छा। जी सर। ठीक है। कैसे देता है? क्योंकि उसका खान पान का मैटर ऐसा ही होता है कि उसको लगता है, देखिए, ये एक साइकिल है वृश्चिक का। ठीक है। वो अपना शरीर को त्याग कर देता है ताकि बच्चे लोग उसको खा के अपना जीवन धारण कर पाए। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा आत्मत्याग और किसी राशि पे नहीं है। ये स्थिर संघ का है। ठीक है। स्थिर जी। राशि है। इसका वर्ण होगा शुभ्र। हम्म। और इसकी जाति कौन सी है? वृश्चिक की जाति ब्राह्मण। कौन सी है? ब्राह्मण। नहीं, वो जाति नहीं, वो तो वर्ण है। जाति है स्त्री। अच्छा। ठीक। क्योंकि ये जोड़ नंबर वाला है ना। हम्म। और ब्राह्मण वो जाति नहीं है मैम, वो है उसका क्या बोलते हैं वर्ण। उसको, वर्ण वर्ण। वर्ण वर्ण। जी। ब्राह्मण वर्ण का है। और इसके तत्वीय राशि, सर तत्वीय ये चीज। ब्राह्मण वर्ग का है। सर स्कॉर्पियो ब्राह्मण वर्ण का है। वर्ण में से, अच्छा ठीक है मैम, बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। एक्चुअली अभी मैं अभी जिस फेयर में था उस फेयर से अभी निकला नहीं है। ये तो लक्ष्मी मैम बताइए, और लक्ष्मी मैम पे बहुत भरोसा है मुझे, इसलिए उन्होंने जब बता दिया तो मतलब हम समझ गए कि ये वही है। अदरवाइज लक्ष्मी मैम कभी गलत होती नहीं है। ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ण उन्होंने बता दिया तो मतलब ब्राह्मण वर्ण ही होगा ये। ठीक है। अभी बस मैं इनटू द एस्ट्रोलॉजी हो रहा हूँ मैं। अभी तो आयुर्वेद में फंसा हुआ था। ठीक है। यस, वृश्चिक भी वही है, स्त्री जाति। स्त्री जाति मतलब अल्प संतान वाली, श्याम वर्ण, शीर्षोदयी। ये मैम एक्चुअली देखो, अचानक आप जैसे ही याद आ गया, ये वृश्चिक जो है ना शूद्र संघ का है, शूद्र वर्ण का है, ब्राह्मण वर्ण का नहीं है। क्यों है, थोड़ा समझ लेते हैं। इसके मालिक कौन है? मंगल। थोड़ा ध्यान से समझना, सभी के बारे में आप जान लोगे कौन कौन सी वर्ण का आएगा। इसका स्वामी कौन है? मंगल। मंगल नेचुरली होता है क्षत्रिय, लेकिन वो अग्नि तत्व के साथ अगर हो तो क्षत्रिय है। अगर जल तत्व के साथ हो तो क्षत्रिय वर्ण में पानी आ जाएगा।
यानी फिर वो नौकरी पेशा वाला आ जाएगा। शूद्र का मतलब होता है नौकरी पेशा करने वाला। शूद्र कोई गैर गुजरा नहीं है। जितने भी भारतवर्ष में जितने भी नौकरी पेशा व्यक्ति है, सब शूद्र है। जितने भी मिलिट्री डिपार्टमेंट में है, सब क्षत्रिय है। जितने सर आप हम इसको जैसे तत्व सर हम इसको तत्व से देखें तो ब्राह्मण आएगा ना, अलग अलग तरीके से, यानी तीनों ही मिक्स होगा इसमें। मैम, ये जल तत्व का है ना। हाँ जी सर, बताइए चार आठ बताइए बारह आप। सर। ओहो, 4 8 12 वाला बता रहे हैं आप। जी सर, नहीं, तत्व से तो फिर ये हाँ, हाँ। 4 8 12 वाला अगर बोलेंगी। बट अगर हम राशि स्वामी और राशि तत्व को इकट्ठा करें, तो फिर ये तो आप बिल्कुल वो ताजिक मत में ब्राह्मण आता है मैम। ठीक है। जी सर। लेकिन हम पराशरी जब सिस्टम सीख रहे हैं, तो फिर वहां तो हम्म। अपने दो ही चीज अपने को याद करना है। एक नंबर ठीक है वन सर। जो है उसका राशि का स्वामी कौन है और कौन से तत्व हम्म। में है। ठीक है। जैसे ठीक। मेष राशि का राशि स्वामी कौन है? मंगल। वो क्षत्रिय वर्ण में मंगल। आता है। क्षत्रिय जी वर्ण सर। में आता है। ठीक है। हम्म। क्योंकि उसमें अग्नि तत्व है। बट यहाँ जल तत्व है, जी तो सर। जल तत्व का मतलब है कि आगन को आगन की समाप्ति। तो यानी ठीक। यहाँ पे फिर शूद्र वर्ण आएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पराशर। अकॉर्डिंग टू पराशर ताजिक हम सर लोग मैम। हाँ, एक बोलिए। क्वेश्चन था सर। तो बोलिए। ये जो 4 8 12 में जो वर्ण है, मैं सौम्यदी बोल रहा हूँ, तो ये जो जी जी फोर जी। एट ट्वेल्व में जो वर्ण है, ये कौन सा सिस्टम का है? ये देखिए, यहाँ पे वर्ण का बेसिकली हम लोग दो सिस्टम मानते हैं। हम्म। 4 8 12 का जो है, आ, हम लोग बेसिकली दो सिस्टम मानते हैं, एक पराशरी सिस्टम, एक ताजिक सिस्टम। ओके। हमारी जो ओरिजिनल, बोलिए। हाँ, सुमेश तो जी ये बोलिए। आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए सर, मैं ओके बोला था खाली, आप बोलिए। देखिए, यहाँ दिक्कतें क्या हुई ना, सुमेश जी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ी आपके यहाँ पे कुछ पटभूमि का है, मैं थोड़ा वो बता देना चाहूंगा। हुआ क्या है, हम आजकल वो बदनसीब एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास सम्यक नॉलेज नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल नॉलेज के साथ में बहुत सारा जो एक्चुअली, जैसे सोमजीत, शायद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिएगा। पहले क्या जी होता सर। ना, सरसों तेल 100% आता था। सर समझ लीजिएगा। ठीक है। अभी क्या हुआ है, 80% सरसों तेल के साथ 20% मिला दिया जाता है, पाम ऑयल। बट वो मस्टर्ड ऑयल है, बिकता है। मस्टर्ड ऑयल की कैटेगरी में हमारी FSCCI उसको जो है ना, अप्रूव करके रखा। सर अब मेरी बात को समझे आप। जी सर। यानी अभी हमारे पास वो 24 कैरेट नहीं है सर। अभी सब 22 कैरेट का आता है। एस्ट्रोलॉजी पहले 24 कैरेट का था। अब सब गिनी वाला है, 22 कैरेट। उसी को हम शुद्ध मानते हैं। तो ये जो ताजिक है ना, ये पार्शियन सिस्टम है सर। पार्शियन सिस्टम समझते हैं? तो जो आपका ईरान से जो आया है। जी। होता क्या था, अ, सर हमारे यहाँ मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी बड़ी बड़ी जो बुक्स थी, जो किताबें थे, उनको ना जला दिया गया है। किन्हीं के पास जो छोटा छोटा जो मतलब हैंडबुक्स जो होते थे, वो उनके पास समायोजित था। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सोमजीत, आप सोमदीप ना, सोमदीप, हाँ सर। हाँ सर। यू आर द लकी वन बिकॉज यू बिलोंग्स टू द आसाम। ओके। असम का ब्रह्मानंद जी सबसे पहले इन किताबों की
पहला खुलासा किए थे। उसके बाद यहाँ पे बंगाल के कुछ एस्ट्रोलॉजर ने उनको खोजा, खोज के ये जो चारक माने हम लोग जो अभी जो जितने संहिताएं पढ़ते हैं, बृहत संहिता वगैरह जितना भी है, उस सारी किताबों को खोज के निकाला। हम लोग थोड़ी सी, हम ये जितना पूर्वांचल वाले हैं, असम, बंगाल, उड़ीसा, हम लोग थोड़ा सा लाकी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्त विद्या के तौर पे एस्ट्रोलॉजी बरकरार बरकरार था। सोमदेव जी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कुछ पराशरी सिस्टम आज भी वैसे ही एज इट इज है। ओके। मैं जिन गुरु से पढ़ता था वो उसी सिस्टम को फॉलो किए हुए थे, ओरिजिनल जिसको पराशरी बोलते हैं। तो हम तो इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? शूद्र संघक, शूद्र संघक वृश्चिक को। लेकिन ओके, ताजिक के हिसाब से इसको ब्राह्मण भी बोला जाता है। तो बेसिकली 4 8 12 का रूल इज ताजिक, एंड आपने जो अग्नि प्लस जल का कॉम्बिनेशन, दैट इज पराशरी, ओरिजिनल पराशरी। यस, ओरिजिनली ओके, थैंक यू सो मच सर। जैसे मैंने आपको, सोमदेव जी अभी आप समझे, मैंने मेष को बोला क्षत्रिय। यस। क्षत्रिय क्यों है? एक क्षत्रिय के पास क्या होता है, थोड़ा सा आप अपने कॉमन सेंस को यूज करिए। एक क्षत्रिय के पास क्या होता है? दो ही चीज होती है, एक उसका स्किल, और दूसरा जो होता है उसका उन्मेष। उन्मेष का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जुनून। जुनून बेसिकली उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। ना ही हम जोश बोल सकते हैं, जोश करेज, भी आई तो गेस। उर्दू शब्द है। हाँ, करेज होगा, आई हम गेस। जीत की आकांक्षा कह सकते हैं। हम्म। तो जीत की आकांक्षा के साथ आपका जब स्किल, अंग्रेजी शब्द स्किल, दक्षता, जब दोनों मिलते हैं, वो वर्ण कौन सा होता है वो आप समझ सकते हैं। आपके डेफिनेटली, तरवाल चक्र। पे बहुत ज्यादा पकड़ है, आप आपके पास बंदूकबाजी में बहुत ज्यादा पकड़ है, यानी आप क्षत्रिय हैं। हम्म। और अग्नि राशि का मतलब क्या होता है शंभुदेव जी? एग्रेशन, हम्म। एग्रेसिव माने क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। हम्म। बट जल तो तुम्हें वो एग्रेशन नहीं आता बॉस। ओके। जल तत्व में क्या है? अगर जल तत्व को हम बात कर ले, वृश्चिक की, वृश्चिक कौन सा जल है? स्टैग्नेंट वाटर, तालाब का पानी। ओके। ओके। अब तालाब का पानी में क्या गति होती है भाई? नहीं सर। वो क्या है ना, चारों तरफ से ऐसे बंधा हुआ है। चारों तरफ से बंधा हुआ कौन होता है? नौकरी पेशा। हम्म। आप जब सर्विस करते हैं तो आपको ना उसी शेड्यूल पे रहना होता है जो आपके गवर्नमेंट या आपके कंपनी के अधीन है। एम आई राइट और एम आई राइट? यस। समझ में आया? हाँ सर। सोमदेव जी, एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी फाइन ट्यूनिंग सब्जेक्ट्स। जैसे हमें याद है, हम लोग जब बचपन में रेडियो हुआ करता था, जब बचपन में रेडियो सुनते थे तो वो ना एक बिना का बोल के एक प्रोग्राम आता था। हमारे यहाँ रेडियो उतना बारीक नहीं था, हम लोग ना बारीक से सुनते थे, इस तरह फाइन ट्यूनिंग करते थे। एक बड़ा नॉब था जो चैनल होता था, एक होता था साइड में फाइन ट्यूनिंग वाला। ये फाइन ट्यूनिंग इज एस्ट्रोलॉजी। ओके सर? यस सर। चलिए सर आगे चलते हैं, क्योंकि वृश्चिक के बारे में अब हम, चलिए अब हम अपना फॉर्म में आ गए। ओके, अब आप जो भी प्रश्न बोलेंगे
अब मैं आपको बताता हूं ये ब्राह्मण वर्ण का भी है। क्यों है? मैं ताजिक को भी ले लिया। ब्राह्मण वर्ण एक्चुअली वृश्चिक जो ना अर्ध जल राशि है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे लेके चल रहा हूं सुमदेव जी। अर्ध जल राशि का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं समझे? अर्ध जल राशि के बारे में कोई जानते हैं? ए No, no, sir. Explain, please. ओके 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 ओके। वृश्चिक क्या है? जल का मतलब होता है जल, जैसे पूर्ण जल राशि है मीन। मीन को बोलते हैं पूर्ण जल राशि। जल में से तीन राशि कौन कौन सी हैं? एक है कर्क, कर्क, वृष, एक है कर्क। कर्क पूर्ण जल राशि। जल मैम, लक्ष्मी मैम, जल का गति क्या होता है? आप आप में से कोई तो बताएं मुझे, जल का गति क्या प्रवाह, होता है? प्रवाहमान। प्रवाहमान। गुड, थैंक्स, वेरी थैंक्स। प्रवाहमान गति मतलब जो भी है, कोई भी सामने बैरियर हो, या तो आइदर उसको तोड़ के या तो उसके बगल से, अगर तोड़ नहीं सकता है उसके बगल से जगह निकाल के, जल की गति एक ही जगह की तरफ होता है। वो कौन सा? एक्सट्रीम साउथ की तरफ समंदर, या एक्सट्रीम पूरब की तरफ समंदर, या एक्सट्रीम पश्चिम की तरफ समंदर। आ, मैं थोड़ी सी और अंदर जाऊं, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। नहीं सर, आपको नॉलेज दोगे ना। मैं थोड़ा और अंदर जाने का कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आप लोगों के लिए एक नया चीज मिले। अ, वास्तु में क्या बोला जाता है मैम? उत्तर की दिशा हमेशा जी, भारी नहीं होना चाहिए, जी सर। बोला जाता है ना। जी सर। भारतवर्ष वो जगह है जहां उत्तर में सबसे भारी चीज है, हिमालय बोलते हैं उसको। जी सर। हम वास्तु में क्या बोलते हैं, क्या बातें करते हैं कि दक्षिण की तरफ पानी नहीं चलनी चाहिए, बोलते हैं ना। जी सर। बट दक्षिण की तरफ सबसे बड़ा पानी का सेंटर है, कौन सा है? जिसको सर। हिंद महासागर बोलते हैं। जी। पूर्व में क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। और पश्चिम में अरब सागर, है ना, बंगाल की खाड़ी, और उधर अरब सागर। ये तीनों जगह पे पानी की बहाव वास्तु की हिसाब से सही नहीं है। बट मैम हम भारतवासी हैं, भारत के रहने वाले लोगों के लिए ये तो सबसे अनुकूल होनी चाहिए। यस और नो? जी सर। यानी हम जो थॉरोटिकल, हम जो याद करते हैं ना कि उत्तर में ये नहीं होनी चाहिए, दक्षिण में ये नहीं होनी चाहिए, पश्चिम में ये, पश्चिम सबसे भारी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। जी सर। बट हमारे यहाँ पश्चिम सबसे हल्का है भारत के लिए। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, भारत का जो पश्चिम का राज्य है गुजरात, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा मतलब उपजाऊ है। आप लोगों को कभी क्वेश्चन नहीं होता ऐसा कि वास्तु कुछ और बोलता है, एस्ट्रोलॉजी कुछ और बोलता है, और वास्तव कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है? हुआ ही क्यों?
मैं उस कारण को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूर्ण जल राशि पावन गंगा कर्क, और कर्क जहां मिलता है दैट इज कौन सा है? मीन। क्यों? कैसे मिलने की विधि क्यों है? माने जैसे नॉर्मल नदी जाके समंदर में मिल जाता है, तो क्या मैं वो बात कर रहा हूं? नदी समंदर में मिलते हैं, बट कर्क मिलना और समंद माने मीन के साथ कर्क का क्या रिलेशन है? प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना। कर्क मतलब होता है चंद्रमा का मूल राशि, और मीन धनु का सॉरी मतलब बृहस्पति का स्वक्षेत्र है। चंद्रमा और बृहस्पति का क्या रिलेशन है? गज केसरी वाला। गज केसरी है क्या? गज का मतलब क्या? हाथी। केसरी मतलब राजा, हाथी के ऊपर बैठा हुआ राजा। ये चंद्रमा और बृहस्पति ही ये योग देते हैं। मतलब समझ रहे हो आप? कर्क और मीन, अगर ये दोनों कहीं ना किसी प्लैनेट के माध्यम से अगर क्या बोलते हैं उसके सिग्निफिकेटर बन जाएं, ये दोनों राशियां, उस व्यक्ति को रोकने वाला कोई नहीं है। बट वृश्चिक जल राशि होने के बाद भी वो अर्धजल है। क्यों जल है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, स्टैग्नेंट वाटर। एक तालाब का पानी, उसके अंदर बहाव नहीं होता, वो भी जल है, वो भी प्यास बुझाता है, वो भी फसलें पैदा करने वाले है। वो सारे सक्षमता, जल का जितने गुण हैं वो सारे उसके अंदर है, बट एक गुण उसके अंदर नहीं है। और वो कौन सा है? ये प्रवाहमान नहीं है, स्थिर है। अवामान्य स्थिर जल है। समझ में आया? जी सर। जी सर। क्लियर हुआ सौम्यदेव जी? तो सर इन समरी आपका वृश्चिक होता है स्टैग्नेंट वाटर, एंड कर्कट इज सी वाटर, मीन इज रिवर वाटर, राइट? हम्म, और जस्ट फ्लोइंग वाटर। कर कर्कट इज रिवर वाटर एंड मीन ओके। इज सी वाटर। ओके, थैंक यू सर। फिर से बता देता हूं। अब यहां पे भी अगर इसके क्वालिटी देखें, when you seeing about the quality of these water, that means Kirk is the purifying water like as the Ganges, river of Ganga, the water of Ganga. You can drink it, but normally after purifying. But at the top level, when just it beginning, like as I mean above the Haridwar and uh, mm, more you can I mean uh, places, then you can drink it directly. But when it becomes after the Prayag, like as from Patna you get it, from Calcutta you get it, it can't drink directly because some impurified materials within it. Clear?
यस सर। सो हम ये नहीं कह सकते हैं, हम अगर गंगोत्री में जो पानी हमें निकलता है, हम हमको मिलता है, वो पानी ये पटना में नहीं मिलेगा, ये गंगा माने क्या बोलते हैं वो फराक्का में नहीं मिलेगा, क्योंकि इम्प्यूरिफाई वाटर्स उसके अंदर होते हुए आ रहे हैं। ये भी आपको समझना पड़ेगा। सी वाटर, व्हाट इज सी वाटर? यू कैन ड्रिंक इट। आप इसको पी ही नहीं सकते हो, बिकॉज मच मोर सॉल्टेड इट। बट स्टैग्नेंट वाटर, कुएं का पानी, तालाब का पानी, आप ऐसे उठा के आप पी सकते हैं, ऐसे उठा के पी सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। अच्छा, वृश्चिक कफ प्रकृति का है। क्यों है कफ प्रकृति? कोई बताएंगे? इसकी लॉजिक क्या है? ओके, मैं ही सर बताता। इसमें बोलिए मैम। मैम बोलिए। नहीं सर, बताइए बताइए बताइए। नहीं मैम, आप बोलिए ना मैम, बोलिए ना, प्लीज बोलिए ना, कफ सर प्रकृति ये क्यों है? मंगल की सर आपने जैसे समझाया हाँ मैम, हुआ कि मंगल बाष्पायन की राशि अगर। बाष्पायन, मैम जी जी बाष्पायन। सर वही। यस जी यस सर वही कहने जा रही यस यस। थी। मैम बाष्पायन, बाष्पायन का मतलब होता है क्या? सोमदेव जी, आप आपने कभी तालाब वगैरह को सुबह सुबह जाते हुए देखा है? सुबह में जाके कभी तालाब में देखे आप? भाप निकलता है वहां से। हम्म। वो भाप को क्या बोलते हैं? वो बाष्पायन बोलते हैं ना। भाप बन के ऊपर में हवा में तैरता है, वो बादल बनते हैं, फिर वहां से बारिश होता है। क्लियर? हम्म। यस सर। ये वाष्पायन अगर होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या है? मीन अग्नि की जगह कौन सा है? पेट। ठीक है? आप पानी पी रहे हैं, अत्यधिक आपका अम्ल बना हुआ है, अम्लाधिक बहुत ज्यादा है, हाइपर एसिडिटी जिसको आप लोग बोलते हैं। सुमधीर जी, आर यू कंफर्ट विथ माई हिंदीज? सर आई एम कंफर्टेबल, हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल। ओके, अदरवाइज आई कैन टॉक विथ यू इन सर इंग्लिश हिंदी में ऑल्सो। भी कर सकते हैं सर, आई थिंक सब लोग का हिंदी आई थिंक इजी होगा, हाँ, हिंदी में भी आप कर ऑब्वियसली सकते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि ये हिंदी मीडियम ही है, हम हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, वैसे आपके लिए थोड़ा सा सुविधा होगा, क्योंकि अहमिया भाषा में भी तत्सम शब्द बहुत ज्यादा है, और तब मैं चूंकि संस्कृत वाला शब्द ज्यादा यूज करता हूँ, हाँ, उसके वर्ड्स ज्यादा यूज करता हूँ, तो आपके लिए भी बहुत सहूलियत होगा। ठीक है? जी सर जी। जी। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि वाष्पायन जब होता है ना, तो वाष्पायन जब होता है तो कब कहाँ जमता है? आइदर उदान में, उदान मतलब सीने के आसपास, उदान वायु बोलते हैं इसको, सीने के आसपास या यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा एरिया साइनोसाइटिस। ठीक है? तो जिसके कारण ये कफ, कफ का मतलब क्या है? सर्द गर्म, ठंडा और गर्मी दोनों होने से बोलते हैं ना, सर्द गर्म हो गया, तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, जल्दी से नहा के जाके सो जा, बोलते हैं ना। ये वही बात। लक्ष्मी मैम, थैंक्स, आपने सही लैंग्वेज का यूज किया। अ, मैं इस क्लास में इसको थोड़ा सा संक्षेप में कर रहा हूं। जैसे नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद हम इसको और डिटेल समझेंगे, एक एक तरीके से
अभी आपने सुना होगा लक्ष्मी में इसका दैहिक संरचना, ये सब जो मैं कैटेगोराइज पढ़ाता हूँ वो नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैं थोड़ी सी संक्षेप में ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या जानते हो वृश्चिक का? वो दाम्भिक होता है, बहुत घमंडी, हठी, हद से ज्यादा हठ इनके अंदर है। इनको ना किसी दूसरे की बातें जो है ना पसंद नहीं है, किसी दूसरे के बात वो पसंद नहीं करते, एकदम ही नहीं करते। अगर आप इनको कोई अच्छा सलाह दो, वो सिर्फ अपने ब्रेन, अपने बलबूते, अपने मतलब चीजों को समझते हैं, इससे ज्यादा इनको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए हठी कहा जाता है। दृढ़ प्रतिज्ञा, स्पष्टवादी और निर्मल है, इसकी नेचुरल कैरेक्टर है। बट यहाँ पे दो और लैंग्वेज है। दीर्घ प्रतीक वो पार्शियल, उसमें ब्रैकेट में हम लिख देंगे पार्शियल, आंशिक, क्योंकि ये भी लचीला है। लचीला मतलब समय के अनुसार ये बदलते रहता है। अब कैसे बदलता है? क्योंकि यहाँ पे दो संघक है। हम अगर ब्राह्मण को गुरु ज्यादा महत्व दे, गुरु को ज्यादा ज्यादा महत्व दें, तो फिर इसके अंदर इसके जो कही हुई बात होगी वो प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि ब्राह्मण अपने वचनों से जाने जाते हैं। उन्होंने अगर एक बार वचन दे दिया मतलब दे दिया, फिर वो बदलेगा नहीं। अपना स्वभाव, अपना वचन, अपना कथन नहीं बदलेगा। लेकिन साथ में शूद्र भी है। क्लियर? यानी उसके भी, उसके अंदर भी लचीला मन, दो क्या हो गया, दो डुअलिटी आ गया इसके अंदर, दो तरह का कैरेक्टर आ गया। इसके लिए भी इसको, इसलिए ब्रैकेट में मैं ये लिखने के लिए बोलता हूं, लिख लेना ये सब। हमारे जितना रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो सारा कुछ इसके अंदर है। जितने यौन रोग है वो सारे कुछ इसके अंदर है। खैर चलो इन डिटेल पढ़ेंगे अभी। अभी मतलब एक एक चीज, एक एक बाकायदा मतलब बारीकी से पढ़ेंगे, शरीर का हिस्सा से लेके ईच एंड एवरीथिंग। और खास करके वृश्चिक अगर आप एक बार समझ लो तो आपको ना मंगल को समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि मेष का मंगल हर कोई समझ लेता है, बट वृश्चिक का मंगल आप जल्दी कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियस है। इसलिए काल पुरुष का अष्टम घर है ये, और इसको मिस्टीरियस घर भी बोलते हैं, मिस्टीरियस भाव भी बोलते हैं। क्योंकि ये जितना नीचे होता है उतना ही ऊपर होता है, या ऊपर जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है। मेरी ये बात आप समझ पाए क्या सौम्यदेव जी? जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है। बताइए सर। मैं ये लैंग्वेज बोला, इसको इसको क्या हाँ आप हाँ, समझ समझ गया पाए? मैं सर। क्या समझ गया मैं आप सर, आप हाँ। क्या समझे? थोड़ा सा मुझे बताएं। बेसिकली डुअलिटी ऑफ नेचर, लाइक ना ना ना, आपने तो बोला ऊपर भी है, एट द सेम टाइम नीचे भी है। मैंने बोला जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है। एक्चुअली क्या है तो ना, इट ये हैज मोर बोलने के, सीक्रेट्स, इट हैज मोर सीक्रेट्स देन व्हाट यस इट रियली यस इज। यस, सीक्रेट, सीक्रेट एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड, जितने हम्म। गुप्त विद्या है, जैसे तंत्र हुआ, मंत्र विद्या हुआ, ठीक है, गोज्य विद्या हम्म। जितना है, ये सारे अष्टम के अधीन है, वृश्चिक के अधीन है।
अगर कोई बहुत अच्छे महात्मा है, वो उतना ही कम बात करने वाला है, वो उतना ही रहस्यमयी चरित्र का है। और जैसे कुछ और भी लोगों की बात बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा उनके कैरेक्टर, चूंकि सभी जानते हैं। त्रैलंग स्वामी, बामा खेपा, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। आ, ये कुछ ऐसे नाम है ना जिनको आप जानते हो बट नहीं जानते हो, यानी जितने ऊपर है उससे कहीं ज्यादा वो अंदर है। अंदर का मतलब मिस्टीरियस कैरेक्टर, वो अपने आप को कभी प्रकट नहीं करते हैं। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए रिकॉर्डिंग करना है। चलिए अब हम अपना स्टाइल में आते हैं। दैहिक संरचना। दैहिक संरचना में क्या है, इनकी आकृति मध्यम आकृति होती है। 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच मैक्सिमम। 5 फुट 5 इंच से लेके 5 फुट 7 इंच इनकी हाइट। वेट 60 से लेके 70 के बीच में, या 72 या 75 के बीच में। एज बढ़ने के हिसाब से थोड़ा वेट बढ़ता है। बट अगर बेनिफिक ये प्लैनेट्स हो भाव में, जैसे फोर्थ हाउस में, ठीक है, सेकेंड हाउस में, एट हाउस में, अगर बेनिफिक कोई प्लैनेट हो तो उनका वेट वही 60 65 में अंदर रहेगा। अ, इनकी हाइट में एक खासियत है। खासियत में क्या है, जैसे हम नॉर्मल लोगों का क्या होता है, कमर से ऊपर वाला हिस्सा जितना होता है कमर से नीचे वाला भी हिस्सा उतना ही होता है। लेकिन कुछ लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों का कमर से नीचे वाला हिस्सा बहुत लंबा होता है और ऊपर वाला हिस्सा शॉर्ट होता है। कमर से नीचे वाला इतना है ना, इतना है, और ऊपर वाला इतना शॉर्ट है। किसी किसी का क्या होता है, कमर से ऊपर वाला इतना है बट नीचे का हिस्सा शॉर्ट है। आ, ये कुछ राशियों की खास पहचान है। वो मैं आप लोगों को आने वाले दिन में वो एक एक करके लिखवा दूंगा। जैसे बोलते हैं ना, चक्रवर्ती लक्षणम। राज चक्रवर्ती लक्षणम क्या है, आजानुलंबित भुजाएं। आजानुलंबित भुजाएं का मतलब क्या होता है, घुटने तक लंबी भुजा, मतलब ये अंगुली आपका घुटना तक चला जाए, ठीक है। तो ये आजानुलंबित भुजाएं, ये भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये भी आकार और आकृति में वो राज चक्रवर्ती का लक्षण है। राजा, ये हम लोग जो राजयोग वगैरह पढ़ेंगे ना के, ये हम लोग जो पिछले लास्ट ईयर में पढ़ के आए थे, तो वो राज चक्रवर्ती लक्षण भी इसी के अंदर आता है। ओके। हाँ, तो इनका मैंने बोला मीडियम होगा, ना ऊपर बहुत ज्यादा लंबा होगा ना नीचे बहुत ज्यादा बौना होगा। इनका फेस गोल, लगभग जैसे नॉर्मली क्या होता है, ओवल होता है, ऐसे करके ऐसे आता है। किसी का चौकर होता है, किसी का आयताकार होता है। ग्राफिक्स, जिसको फेस का ग्राफिक्स आप देखते हैं, इनका क्या होता है, गोल होता है, गोलाकार फेस होता है इनका। ओके। आ, और खास चीज क्या है, यस, आंखें। क्योंकि सबसे पहले तो लोगों का पहचान के लिए सबसे बड़ा आंखें बहुत मेंटेन होता है ना, मैटर करता है। क्योंकि इनका कहते हैं दीप्त चक्षुद्वय। दीप्त चक्षुद्वय मतलब, दीप्त का मतलब होता है ना, जैसे लगता है ना कि बुद्धि से भरपूर आंखें, ठीक है। वो देखने से पता चलता है, उसमें एक अजीब सा ग्लैमर होता है इनके आंखों में। तो दोनों आंखें इस तरह से ग्लैमरस होगा वो। और
नॉर्मली ये बड़ा बाल रखने वाले व्यक्ति होंगे। स्त्री तो वैसे भी बड़ा बाल रखती हैं, लेकिन अगर पुरुष भी है तो हम जैसे छोटे छोटे बाल रखते हैं ना, वैसे नहीं रखने वाले। ये बड़ा बाल यहां तक, वो जैसे पहले अमिताभ बच्चन वगैरह का जो लंबा लंबा बाल होता था, ऐसा इनको वो पसंद है। आ, दाढ़ी भी होगा तो बहुत लंबा, यहां तक लंबा लंबा दाढ़ी वगैरह रखेंगे वो। इनका शरीर का रंग जो होगा ना, ये वाला, ये बॉडी स्किन कलर, ये थोड़ा पिंगल, पिंगल मतलब पीला वर्ण का, हल्का पीला हुआ, पीला वर्ण का होगा ये इनकी दैहिक संरचना है। मैं इसलिए, क्योंकि इतना बारीकी से इसलिए आप लोगों को लिखवाता हूं कि ताकि जन्म समय शुद्धिकरण के समय आप किसी, कोई व्यक्ति आपके पास कौन आया, अगर आप इसको याद में ले लें, यादाश्त में आ जाए आपके, और आप इसको रट लें, तो आपके सामने में जब क्लाइंट आता है तो आपको याद पड़ जाएगा, अरे सर ने तो ये लिखवाया था। तो आप अगर इसको याद कर लें तो उसकी बिटिया जन्म शुद्धिकरण आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको देख के ही लग जाएगा कि ये मेष लगन का है या कन्या लगन का है या वृश्चिक लगन का है। इसके मूल स्वरूप कैसा होगा? मूल स्वरूप, मूल स्वरूप इसका है स्थिर राशि, जल राशि, ठीक है, पित्त प्रधान, स्त्री कारक, मंगल का अपनी निजी स्व क्षेत्र, काल पुरुष का गुज्ज देश, गुज्ज दश मतलब गुप्तांग जितना है, और शीर्ष्ण मतलब जितना जननेंद्रिय वाला जो यह है वो एरिया, ठीक है, रिप्रोडक्शन जगह, रिप्रोडक्शन सिस्टम, हमारी जो जन्म जन्मांतर का जो प्रक्रिया चलती है, जो जिन अंगों के माध्यम से, उसको ये दिखाता है। और क्या दिखाता है? यस, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा का मालिक है ये दिन में क्या है ना, दिन में बलि है, दीपावली है, वृश्चिक। लेकिन एक मत में इसको रात्रि बलि भी कहा गया है। तो यहां पे कंफ्यूजन लिख लेना उसको। एक मत से इसको दिन बलि बोला गया है, एक मत से इसको रात्रि बलि बोला गया है। और इसमें मेरे जैसा छोटा सा इतना पित्ती सा एस्ट्रोलॉजर है वो कंफ्यूज रहते हैं। बट लाइफ में मैंने जब जितने कुंडली प्रेडिक्शन के लिए आते हैं तो उसमें इनको मैं दिन बलि ज्यादा बेटर देखता हूँ। ठीक है, दिन बलि देखने से थोड़ा ज्यादा रिजल्ट, मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा मिलता है अपने को। ओके, तो मेरे हिसाब से इसको दिन बलि मान लेना। बट चूंकि दो मत है, दी मत है यहाँ पे, एक मत में ये दिन बलि है और एक मत में ये रात्रि बलि है। तो भाई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाला मैटर है। बट आपको लिखना पड़ेगा, अब आप खुद के दिमाग को लगाना है ना। ये दिमाग में जैसे प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल पोर्शंस आएगा, तो उस समय मैं आपको ये दिमाग को दिखा दूंगा। ठीक है, कि ये छोटी दिमाग में भी बहुत सी चीजें निकल के आती है, मतलब हम जैसे छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत कुछ नया चीजें बता सकते हैं, तो वो बताएंगे। आ, ओके, इसके चरित्रों को समझते हैं। सबसे पहला, इसके चरित्रों को समझने से सबसे पहला जो चीज समझेंगे हम, मन के मालिक कौन है? कोई बताएंगे? कोई भी प्लीज बताइए, मन का मालिक कौन है? चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा का नीच स्थान है ये, है ना? जी। क्यों? क्यों?
चंद्रमा का नीच स्थान। मैं ये तो सूत्र है, बट आपको क्या पता है क्यों चंद्रमा का नीच स्थान क्यों है ये? कोई बताएंगे? किन्हीं को भी मालूम है? सर चंद्रमा पानी है, जल हाँ है, जल का काम प्रवाह। जी, जी, ठीक। गुड, वेरी नाइस मैम, यस, हैट्स ऑफ। जल का काम होता है प्रवाह, बट ये स्टैग्नेंट है, इसलिए यह नीच का है। जी, गुड, जी सर। वेरी नाइस। तब लक्ष्मी में आप बोलती है आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। हाँ, ऐसा इसलिए तो मैं बोलता हूं ना हमेशा कि आप जैसा एस्ट्रोलॉजी अगर मैं सीख लूं तो फिर मेरे लाइफ धन्य हो जाएंगे। सर यस, ऐसा नहीं है सर, आप यस, ही से सीख रहे इट्स इट्स स्टैग्नेंट वाटर। ये ना इकट्ठे कुएं है पानी, बाल्टी का पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी, ये ड्रेनेज वाटर। ड्रेनेज वाटर में भी प्रवाह होने के बावजूद भी प्रवाह नहीं है। ये वृश्चिक जो है ड्रेन वाटर भी है। मतलब गुज्जू स्थान कैसा होता है? आपके जो एनस है, गुज्जू द्वार है, जहां से आपके शरीर के वर्ज्य पदार्थ जितनी है वो निकलती है। आप कोमोड में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के वो निकलते हैं, शरीर को फ्रेश महसूस करते हैं। गंदगी का जगह भी है, ठीक है, बट वो गंदगी ऐसा है जो गंदगी को आप निकालने के बाद उसको शुद्ध करना भी बहुत जरूरी है। अगर वो आप शुद्ध नहीं करेंगे तो फिर वहां पे कीड़े पनपेंगे या आपके तबीयत खराब हो जाएगा। ये है मन का मैटर। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी मूल भारतीय जो आचार आचरण का जो भाषाएं हैं उसमें हम क्या बोलते हैं कि साधन भजन बाद में, भाव प्रधान सबसे पहले। आपके अंदर भाव क्या है? क्योंकि देखिए हमारी यहाँ कई सारे साधन का पद्धति है, राजयोग, भक्ति योग, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, जिसमें से भक्ति योग को हम सबसे क्या है इजी मानते हैं। प्रभु का भक्ति करो और प्रभु प्रभु के भक्ति के माध्यम से उनके वो भक्ति वाला डोर थाम के आप इजीली, आप एक गुड्डी हो, आप उड़ सकते हो। डोर कौन सा होगा? भक्ति वाला। सबसे इजी एंड स्ट्रेंदेन एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आपको ना ये पता है कि हम भक्ति मार्ग में चलेंगे और दिन भर बस सप्रेम प्रभु पे हम समर्पित हो जाएं तो हमारा मोक्ष पक्का हो जाएगा। ये सप्रेम समर्पित होने की जो प्रॉब्लम मैटर होता है, जो तरीका होता है, उसी को कहते हैं भाव। जैसे कभी कभी होता है ना, आप एकदम किसी की बात सुन के इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल मतलब वो भाव है, वो इमोशंस वो रास्ता है जहां से वो भाव की प्रगटता हो रही है और आप उनके जरिए खुद को क्या कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, खुद को दूसरे के सामने में माने इस तरह खुली किताब के जैसा खोल रहे हैं। क्लियर? ये भाव ही मन का मैटर होता और भाव यहां पे आके ना थोड़ा सकरा हो जाता है, नैरो, इसीलिए निस्थान है। बट याद होगा आरोही एंड अवरोही सिस्टम्स ऑफ प्लैनेट, याद है ना लक्ष्मी मैम? आरोही और जी सर। अवरोही सिस्टम, जी सर।
यानी अब यहां से आरोही भी है, यहां से वो कहां तक जाएगा, ब्रिज तक, ब्रिज तक वो आरोही बन रहा है। जी। मतलब आप बचपन में वो मेले में घूमने जाते थे ना, वो जो हाँ। घुमाने घुमावदार, क्या होता था वो, क्या बोलते हैं, अरे प्रेरणा, वो उसको क्या बोलते हैं, चरखी। चरखी, चरखी, यस यस, यस चरखी। चरखी में यहां से यहां तक हम जैसे जाते हैं, तो वो ना एक्सट्रीम पॉइंट होगा, अब वहां से नीचे गिर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जो जा रहे हैं उसको कहते हैं आरोही, और यहां एसेंडेंट, या द सर्कमस्टांसेस ऑफ असेंडिंग, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, डिसेंडिंग कंडीशंस। तो आरोही का मतलब होता है, क्योंकि देखो यहां से आपके मन के उनमें स्टार्ट हो रहा है वृश्चिक से, और खत्म कहां होगा, वृषभ राशि। इसलिए यहां पे अगर किसी के चंद्रमा है, उसको कोई मामूली मत समझना, डिग्री देख लेना, क्या वो 8 डिग्री में है, क्या वो 3 डिग्री में है, क्या 10 डिग्री में है, क्या 12 डिग्री में है, वो डिग्री देख लेना। एब्सोल्यूट पॉइंट को जैसे ही छोड़ के चला जाएगा, वैसे ही वो अपने आप को बहुत गहीन अध्ययन में ले जाता है, जिसके कारण वृश्चिक राशि के बिना सपोर्ट का कोई भी व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनना, इसको नोट कर लेना, वृश्चिक राशि का बिना सपोर्ट का कोई भी व्यक्ति गहन अध्ययन में नहीं जा सकता है। यानी द रिसर्च स्कॉलर who have to comply as big research in the world, or in a specific department, उसको ना सपोर्ट होना चाहिए, किसका, स्कॉर्पियो का। विदाउट सपोर्ट ऑफ स्कॉर्पियो, और ग्रह में हम तो पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे भी नहीं, बट जब यहां तक बात बता दिए तो बोल देते हैं, यूरेनस, वरुण, यूरेनस की विदाउट सपोर्ट वो बहुत बड़ा स्कॉलर आइंस्टाइन नहीं बन सकता। वृश्चिक के सपोर्ट के बिना वो आइंस्टाइन नहीं बन सकता। ये ध्यान से रखना, दिमाग में डाल देना इसको, जिसके कारण 8 12 लोग, हम जैसे हमेशा बोलते हैं ना, दुस्थान बहुत बुरा होता है 6 8 12, बट 6 8 12 वो हाउस है जहां से आप अपनी बिगिनिंग करते हो, अपनी एबिलिटी की, अपने कष्टों का, अपने अंदर जो समाहित नॉलेज है, उसको ना किस तरह से अंकुरित करवाएं, वो दिमाग में आपके दुनिया भर का परेशानी स्टार्ट हो जाता है, एंड देयर आफ्टर यू बिकम द लार्ज स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड। आप बनते हो बहुत बड़ा साइंटिस्ट। हम जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो हम तो पैदा ही से साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वो सब्जेक्ट है जि जिसने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर चीज को कंटेन करके रखा है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, सोशियोलॉजी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बोलो मतलब स्पिरिचुअलिटी, जो हमारे अंदर नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं है। आप ऐसा कोई भी सब्जेक्ट का नाम कभी भी मुझे बताओ, आई कैन प्रूव यू, इट्स विद इन इट, ये इसके अंदर है। और ये साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं होता। ये लोगों को तो एक नैरेटिव, एक इकोसिस्टम उन्होंने गढ़ दिया है,
कि एस्ट्रोलॉजी इज ए फेक साइंस, ये ऐसा है वो वैसा है। आमने सामने लड़ लेना कोई, 1 घंटा बैठ के पता चल जाएगा कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। आते नहीं है, खैर छोड़ो। यहां नीच स्थान, माने चंद्रमा का नीच स्थान मतलब होता है कि आप अगर यहां है, मतलब चंद्रमा यहां पे आपके हैं, आपके अगर वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि, ये आपके पास इतना क्वालिटीज है कि आप वृषभ तक कंटिन्यू करेंगे, आप जीवन को समझ जाएंगे। इसलिए वृश्चिक राशि के व्यक्ति बहुत बड़े उम्दा राष्ट्र नेता बनते हैं। राष्ट्र नेता, द स्टेट्समैन है हमारे। अभी तो यहां पे अपना एग्जाम्पल भी है, वृश्चिक क्या कर सकते हैं दुनिया में। भारत कहां कौन से पायदान में था और आज कौन से पायदान में है, देख लो। हैट्स ऑफ दैट वृश्चिक, वो भी वही वृश्चिक है भाई। इसलिए वृश्चिक को समझना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी इंटरलिंक पे ले चल रहा हूं, थोड़ा सा, मतलब इसको कहते हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी। मेष कौन सा है? कालपुरुष की राशि संख्यक राशि में से पहला राशि। मेष का मालिक भी कौन है? मंगल। कालपुरुष के राशि संख्यक में अष्टम राशि कौन है? वृश्चिक। मालिक कौन है? मंगल। अब ये दोनों मंगल के बीच में डिफरेंसेस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज मंगल? दो दो मंगल, दो मार्स, इसकी क्या, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस है? क्या हम इतना चिल्ला चिल्ला के आप लोगों से बोल रहे हैं? पहला डिफरेंस, मंगल, पहला मंगल जो मेष है वो सजीव स्थान है, और दूसरा मंगल वो अष्टम भाव, वो मृत्यु स्थान है काल पुरुष की कुंडली में। ध्यान से सुनना, हमारे हर एक की कुंडली में हमारी जो लग्न होते हैं उसके अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव कहते हैं। तो काल पुरुष के लिए वो मृत्यु स्थान है। मृत्यु किस चीज का होता है? मृत्यु किस चीज का? मृत्यु, मृत्यु का मतलब क्या है? खैर, मृत्यु अष्टम प्रकार का है। ये हम जब हाउस पढ़ेंगे या अम, भाव भाव का प्रकरण पढ़ेंगे तो फिर मौत के बारे में बताएंगे हम, मृत्यु के बारे में। मृत्यु अष्टम प्रकार का मृत्यु है। बट यहां मृत्यु कौन सा है? मृत्यु क्या है ना, न्यू फॉर्मेशंस ऑफ लाइफ। समझ रहे हैं आप? जीवन की नई चेतना। एक व्यक्ति एक ही जीवन में कई बार मौत, कई बार मृत्यु को प्राप्त करता है। जैसे शुरू में उसके जो विचार रहे, वो विचार एकाएक बदल गया। बट ये सारी चीज होते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ 8 हाउस। एकाएक उसके विचार बदल गए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति बहुत गुस्सैला है पैदाइशी, कुछ दिन के बाद आप देखिए वो बहुत स्थिर हो गया, बहुत शांत स्वभाव का हो गया, यानी उसके विचारों की मृत्यु हुई।
उसके कारगर हाउस कौन सा है? वृश्चिक, काल पुरुष का अष्टम भाव। भाई आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? जी सर। नहीं, अगर बहुत टफ होगा तो मैं इजी कर दूंगा, फिर वही बेसिक लेवल पे आ जाऊंगा। सोमदेव जी, मेरी बात को समझ पा रहे हो ना आप लोग? हाँ सर। बहुत डीप चला जा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वृश्चिक हाउस ही ऐसा है, वृश्चिक राशि ही ऐसा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना भाई किसी को? ओके, चलो। अब ये विचारों का मृत्यु भी, ये जो अष्टम प्रकार का मृत्यु की बात कर रहा था मैं, ये भी एक प्रकार का मृत्यु है। कभी कभी आप देख लेना, एक व्यक्ति है, एक चरम अपमान के बाद वो व्यक्ति आप बदल जाता है। ये भी एक प्रकार का मृत्यु है। उसका कारगर भी वही अष्टम हाउस है, वृश्चिक राशि। वो व्यक्ति बदल जाता है। बहुत चाहत रखते हैं आप किसी के प्रति, आपके सेवेंथ हाउस, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, माने सब, क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किए हैं टू फुलफिल ऑफ हर और हिज सेकेंड, मतलब अष्टम हाउस। आपके जो पार्टनर है वो आपके सेवेंथ हाउस, उसकी खान पान, बोलचाल, उसको टाइमिंग, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हर और हिज सेकेंड हाउस। आपने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, अचानक वो बदल गया, धोखा मिला आपको। धोखा इज कम फ्रॉम एट हाउस। धोखा, बहुत ध्यान से, ये वो गुजराती वाला धोखा नहीं, ये वो धोखा है, धोखा जहां से आप उठ नहीं पाते हो, फिर बैठ जाते हो नीचे स्ट्रक डाउन होके, इंसान पे भरोसा उठ जाता है। वो खाने वाला धोखा नहीं है, ये भी अष्टम हाउस है, वृश्चिक है। इसलिए यहां पे मून जो है ना, नीच का है, क्योंकि हर जगह पे प्रॉब्लम्स कहां आता है? आपके बॉडी पे नहीं आता। हाँ, मान लो पैसा वगैरह अगर आपने दिया है तो फिर आपके फिनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रॉब्लम कहां आता है? भरोसा, विश्वास, स्थितिशीलता, जो कि आपके आवेग और इमोशंस की एक एक रूप है वहां पे, जिसके कारण अष्टम भाव में मून नीच का होता है। प्रॉब्लम में आता है बार बार मून, मन। इसीलिए यहां पे मन का मृत्यु भी मृत्यु माना गया है। शरीर का मृत्यु तो वो अलग मैटर है। शरीर का मृत्यु तो एक ही बार होता है, और एक ही बार हम जन्म लेते हैं, एक ही बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बाकी बार बार शरीर को जो है हम क्या करते हैं ना, बदलते हैं, वो थ्योरी अलग है। बट यहाँ ये जो मृत्यु, हम नॉर्मली जो मृत्यु वाली बात बात सुनते हैं या बोलते हैं, वो बेसिकली मन का मृत्यु है। दिस इज वृश्चिक। अब एक और चीज समझते हैं। सबसे पहले मेष का मंगल और वृश्चिक का मंगल को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेष का मंगल क्या है ना, तेजोधर्मी, उसकी जो इलेक्ट्रोफाइट होता है ना, वो काफी फास्ट है। फास्ट का मतलब कैसा है? अगर हम एटॉम को देखते हैं,
एक परमाणु को देखते हैं, या परमाणु की, देखिए परमाणु का संरचना हम सभी ने पढ़ा है, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को अगर देखा जाए तो वहां अपने को दो तरह का चीजें मिलता है, एक पोजिस्टन, एक इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन पोजिस्टन दोनों इकट्ठे रहते हैं, बट भार ज्यादा होता है, उसके वेट ज्यादा होते हैं, मास, अगर मैं फिजिक्स की भाषा में करूं, या उस तरह की भाषा में, साइंस की भाषा में। बट हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, इसलिए वजन ही बोल देते हैं। और जिसके कारण वो क्या है ना, हम जैसे यहाँ पे अगर एक धागा में लास्ट में एक पत्थर बांध के इस तरह घुमाते हैं, तो यहां से छटक के वो जाता नहीं है, बट वो जाने की कोशिश करता है। आ, तो ये चीज, ये पोजिस्ट्रॉन और ये सारी चीज, ये जो इलेक्ट्रोफाइन की बातें हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो वो एक दूसरे पे ना एक्सचेंज होते रहते हैं, इस तरह से, इस तरह से। इसको बोलते हैं तेजोधर्मी, अपनी एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। मतलब द फास्टेस्ट, मतलब क्या है ना, ट्रैवलर, तेजोधर्मी। बट ये तेजोधर्मी जो है, तेजोधर्मी क्यों चाहिए? क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉन्स किसी भी व्यक्ति की, या किसी भी वस्तु की, या कोई भी चीज की पैदाइश हो ही नहीं सकता। ये आपका मेष का, इसलिए तेजोधर्मी बहुत आवश्यक है। बट वृश्चिक का कौन है? वृश्चिक का जो मेष है ना, वो ये है, इसको क्या बोलते हैं जानते हो? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र जानते हो आप लोग? ये नहीं ये सर। ये वाला, जी इसको सर, बोलते ये हैं ना इतना तो तालु, जान। ब्रह्म तालु। जी सर। जी ब्रह्म जी तालु जी के सर जी। बीच में एक जगह होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, जहां से हमारा मैक्सिमम समय आत्मा बाहर निकलती है, शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जी ब्रह्म तालु। और ये ये वो ब्रह्म रंध्र या ब्रह्म तालु को जो है ना, वो जो दिखाने वाला होता है, वो वृश्चिक है। यानी यहाँ पे आप तेजस्क्रियता बंद हो गई, तेजोधर्मिता बंद हो गई, वो आके स्टैग हो गया एक जगह पे, जमा, डैम। क्लियर? तो यहां क्या है,